और अब कड़क चाय के लिए मशहूर राज्य असम की ओर चलते हैं, जहां असम की चाय पर बदलते मौसम के मंडराते बादलों ने आफत ढाई हुई है। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि फसल की दूसरी खेप या सेकंड फ्लश, जो सबसे उम्दा चाय मानी जाती है, वो हो ही नहीं रही है या बहुत कम पैदावार होती है और गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। कड़क चाय अब कमजोर और फीकी पड़ती जा रही है। सब भूजल परिवर्तन का असर माना जा रहा है। ऊपरी असम से रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। विजेंद्र प्रताप शाही चिंता में डूबे हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले के हैबजन टी एस्टेट में ये चाय के पौधे लगाते हैं और अपनी टीम के साथ नुकसान का जायजा ले रहे हैं जो इनके चाय के बागान को पहुंचा है। कुछ दिन पहले ओले पड़ने से 960 में से 500 हेक्टेयर बागान को बुरी तरह नुकसान हुआ था। पहले से ही इन बागानों पर सूखे और जरूरत से ज्यादा गर्म मौसम की आफत टूटी थी। दूसरी खेप की फसल तोड़ने की बारी थी जो मई जून में तैयार होती है और इसी मौसम में यहाँ असमी चाय की सबसे उम्दा किस्म तैयार होती है। शाही जी कहते हैं कि भूजल परिवर्तन बड़ी परेशानी की वजह बन गया है। Now what's happening is that the rainfalls are here consistent for many days. बारिश कब होती है पता ही नहीं चलता। रात में अचानक ठंड हो जाती है जिससे चाय की झाड़ियों पर असर पड़ता है और चाय की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है और ये अब ज्यादा होने लगा है। फसल की दूसरी खेप या सेकंड फ्लश भी साथ ही आ जाती है और कभी कभार तो दूसरी खेप होती ही नहीं। पहले रात में बारिश होती थी और दिन में मौसम साफ रहता था जो चाय की पैदावार के लिए मुफीद था। मौसम का मिजाज अब बिल्कुल बदल गया है। Now that pattern has totally shifted now. असम के चाय के बगीचों में जो लोग काम करते हैं इस समय वो लोग बहुत व्यस्त हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में सेकंड फ्लश शुरू होने वाला है। ये एक ऐसा समय है जब नए पत्तियां आती हैं और इन पत्तियों में असम चाय की जो कड़क और जो महक है वो सबसे ज़्यादा रहती है और इसके चलते ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर असम के चाय के बगीचों में जो लोग काम करते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मौसम की मार झेल रहे हैं असम के चाय के बगीचे। यहाँ पे जो धूप है और जो गर्मी है वो भी अब बढ़ रही है और इसके साथ जो बारिश है वो अब समय पे नहीं हो रही है और इसकी मार सह रहे हैं ये लोग और सेकंड फ्लश में भी इसका असर दिख रहा है। इस साल ओले पड़े तो पिछले साल बारिश की कमी से सेकंड फ्लश का काम तमाम हो गया था। एनजीओ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के भूजल प्रभावित सूचकांक में असम भारत के उन राज्यों में पाया गया जिन पर बदलते मौसम की सबसे बुरी मार पड़ेगी। हबजन से 210 किलोमीटर दूर जोरहाट जिले के हीली का चाय बागान में चाय उद्योग के एक और दिग्गज KN सिंह ने हमें दिखाया कि फसल को बचाने के लिए उन्होंने क्या तरकीबें अपनाई हैं। सायेदार पेड़ों को कई गुना बढ़ाया है, बारिश के पानी को सहेजा है और उत्पादन चक्र में भी जरा सा फेरबदल किया है। फिर भी बदलते मौसम से चाय की फसल की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा है। फरवरी का चाय पीजिए, मार्च का चाय पीजिए विदाउट एनी रेन तो चाय फ्लेकी ड्राई। व्हेन यू गेट द रेन तो एक स्वीटनेस होती है चाय में, वो हम लूज कर जाते हैं। वेरी सॉरी कि आज के डेट में हो सकता है कि 7 साल 8 साल 5 साल ये पता नहीं चलता है कि हमें फर्स्ट फ्लश कब आया सेकेंड फ्लश कब आया। नीलामी में बिकने वाली हर किस्म की चाय के दामों में पिछले दशक में 15 से 20% की गिरावट आई है। चाय उद्योग का दावा है कि इसमें बदलते मौसम का सबसे बड़ा हाथ है। In 2021 we have noticed that 2021 में हमने पाया कि 1 महीने तक बारिश नहीं हुई जिससे हमारी पैदावार पर बुरा असर पड़ा और इस तरह की बातें अब आम हो गई हैं। सारे चाय बागान सिंचाई पर निर्भर हैं वरना चाय के बागान बचेंगे ही नहीं। all areas of tea plantation areas of Assam nowadays we are totally dependent on irrigation. IIT गुवाहाटी की 2022 में हुई एक शोध में पाया गया कि असम में चाय की फसल पर अनिश्चित मौसम का बुरा असर पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में चाय बागान के इलाकों में या तो कम बारिश हुई या कम अवधि के लिए मूसलाधार बारिश हुई। इससे चाय बागान में जलभराव और मिट्टी का कटाव हुआ। असम में चाय की पैदावार पर बढ़ते तापमान का असर पड़ा। औसत तापमान
26.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही हर बार पैदावार में कमी आई। पिछले हफ्ते ही ऊपरी असम में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 35 डिग्री के आसपास मंडराता रहा। असम के जोरहाट की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं का कहना है कि राज्य में भूजल परिवर्तन का असर सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। 1990 से 2019 के बीच 30 साल में गर्मी की सभी फसलों पर असर पड़ा है। इस अरसे में असम में बारिश में औसतन 10.77 मिलीमीटर की कमी आई और औसत तापमान सालाना 0.049 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। इसी से मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं। असम चाय उद्योग का कहना है कि उसके सामने जो 5 बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें भूजल परिवर्तन एक है। हालात से निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हल कैसे निकलेगा ये किसी को नहीं पता। गुवाहाटी में नकुल राभा और जोरहाट से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।